नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन में। क्या आप जानते हैं भगवान श्री राम जी का जन्म कैसे हुआ? तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के बालकांड में लिखा है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भावार्थ, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में आपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माँ कौशल्या जी के सामने 4 भुजा धारण करके अस्त्र शस्त्र लिए दिव्य आभूषण और वनमाला पहने भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर चोरी स्तुति तोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकंता। भावार्थ, दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित भगवान का निराकार स्वरूप बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुण का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मीपति भगवान प्रकट हुए। इसका मतलब श्री विष्णु जी प्रकट हुए, 4 भुजा धारण करके अस्त्र शस्त्र लिए, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और सौवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भावार्थ, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए।
यहाँ पर राम की माँ कौशल्या जी कहती हैं कि जिसके रोम रोम में माया के ब्रह्मांडों के समूह हैं, मेरे गर्भ में है। यह हंसी की बात है। फिर जब माँ को भगवान ने कहा कि माँ, आपके पूर्व जन्म में वर मांगा था तो मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हो गया हूँ। परंतु माँ कौशल्या जी कहती हैं, मैंने तो आपको पुत्र रूप में वर मांगा था, आप तो मेरे पिता रूप में आ गए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि, हरि पद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भावार्थ, माता की यह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करता है वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। यहाँ पर और अधिक स्पष्ट हो जाता है कि भगवान पहले विष्णु रूप में प्रकट हुए, फिर बाद में माँ कौशल्या के कहने पर भगवान विष्णु ने अपने बालक रूप को धारण करके रोना शुरू कर दिया। भगवान राम के शरीर और मनुष्य के शरीर में क्या अंतर है? विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भावार्थ, ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी ही इच्छा से बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। इसका मतलब कि भगवान का शरीर माया और उसके गुण से नहीं बना है। मनुष्य का शरीर माया से, पंच महाभूत तत्वों से बना है और मनुष्य बनने का कारण है कर्म बंधन, परंतु भगवान कर्म बंधन से नहीं बंधे हैं। अतएव तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम का शरीर यह माया से नहीं बना है, भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान अपनी इच्छा से ही अपना शरीर बनाते हैं। तो मित्रों, आज का यह सब ज्ञान आपको पसंद आया होगा। हमारे YouTube चैनल सनातन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राम।